इस कहानी में हम जानेंगे कि महाभारत की रचना कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करने का निर्णय लिया और जब वे इसका पाठ कर रहे थे तो उन्हें इसे लिखने के लिए किसी की आवश्यकता थी। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुद्धि के देवता गणेश को चुना। हे प्रभु, जैसे कि मैं महाकाव्य सुनाता हूँ, केवल आप ही उसे लिख सकते हैं। गणेश जी सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। आपको बिना रुके महाकाव्य निर्देशित करना होगा। यदि आप रुकेंगे तो मैं चला जाऊंगा। वेद व्यास ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा कि प्रभु, मैं जो भी बोलूं उसका अर्थ आपको समझ के लिखना होगा। भगवान गणेश सहमत हो गए और लंबा श्रुतलेख शुरू हुआ। यह अब तक दर्ज किया गया सबसे लंबा श्रुतलेख था, जिसमें व्यास द्वारा उच्चारित और गणेश जी द्वारा लिखे गए 10 लाख छंद शामिल थे। यही कारण है कि महाभारत में विराम दर्शाने वाले अल्प विराम नहीं हैं। व्यास वाक्य के अंत में भी नहीं रुकते थे, लेकिन भगवान गणेश को पता चल जाता था कि वाक्य कब खत्म हुआ और आगे बढ़ने से पहले वो विराम निशान लगा देते थे। ऋषि वेद व्यास एक बूढ़े व्यक्ति होने के कारण निरंतर श्रुतलेख से थक जाते थे। कभी कभी उन्हें अवकाश की आवश्यकता होती थी। ऐसे समय में वह शब्दों की एक जटिल श्रृंखला का पाठ करते थे। अब जब गणेश जी जटिल शब्दों में उलझ जाते थे, उस वक्त वेद व्यास थोड़ी सांस ले लेते और पानी पी लेते थे, और जब तक गणेश जी समझे तब तक वह अगली पंक्ति के साथ तैयार रहते थे। यही कारण है कि महाभारत, जो आम तौर पर सीधा है, उसमें कभी कभी कठिन अंश पाए जाते हैं, जिन्हें व्यास के विराम के रूप में समझा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।